वेलकम यू ऑल अगेन इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हाइड्रोफाइट में ही नेक्स्ट कि क्या इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन होते हैं टू सरवाइव इन वाटर के जो इन्वायरमेंट होता है उसमें सर्वाइवल के लिए प्लांट में किस टाइप के एडॉप्टेशंस होते हैं। इसमें जो एडॉप्टेशंस होते हैं हाइड्रोफाइट्स में वो आप 3 स्टेप में पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मार्फोलॉजिकल, सेकेंड इज़ एनाटॉमिकल एंड थर्ड इज़ फिजियोलॉजिकल। मार्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन की बात करेंगे तो हम 3 चीज़ों में देखेंगे, रूट में, स्टेम में और लीव्स में। ओके, तो हाइड्रोफाइट में जो रूट्स होते हैं दैट इज़ पुअरली डेवलप्ड, रिड्यूस्ड और एब्सेंट। रूट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन। जब आप सर से पैर तक पानी में ही हो तो फिर रूट का तो अलग से बहुत काम है नहीं। ठीक है, जब जीना यहाँ, मरना यहाँ, पानी में ही सारा काम है, तो रूट का कोई बहुत प्रॉपर यहाँ काम नहीं होता। इंटायर प्लांट सरफेस कैन एब्जॉर्ब वाटर, पूरे के पूरे पानी में है तो इंटायर प्लांट सरफेस कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। रूट कैप्स यूजुअली एब्सेंट, रूट पॉकेट्स और रूट शीथ में डेवलप फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए रूट पॉकेट्स और रूट शीथ कहीं कहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया गया है दैट इज़ ज्यूसिया रेपन्स। ये ज्यूसिया रेपन्स का प्लांट है। 2 टाइप्स ऑफ रूट्स इसमें डेवलप होते हैं। पहला जो होता है दैट इज़ नॉर्मल रूट एंड सेकंड वन इज़ फ्लोटिंग रूट। जो फ्लोटिंग रूट होता है इसकी प्रॉपर्टी पढ़िए दैट इज़ निगेटिवली जियोट्रॉपिक। ओके, ऐसे रूट जो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन की बजाय उल्टा ऊपर की तरफ जो डेवलप करते हैं उन्हें निगेटिवली जियोट्रॉपिक कहते हैं। और क्योंकि वाटर एक्वेटिक इन्वायरमेंट है तो इसलिए ये जो रूट्स होते हैं दैट इज़ स्पॉन्जी। फ्लोटिंग रूट्स कीप द प्लांट ए फ्लोट, मतलब इनमें बॉयंसी नेचर तो होता ही है, तो जो फ्लोटिंग रूट्स होते हैं वो इनको फ्लोट करने में मदद करते हैं। इसके बाद हम स्टेम देख लेंगे। जितने भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं इनके स्टेम बहुत ही डेलिकेट होते हैं, यूजुअली ग्रीन इन कलर होते हैं, समटाइम्स मॉडिफाइड इनटू राइजोम और रनर। अगर आप लोगों ने स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ा होगा तो राइजोम सुना होगा। राइजोम जो होता है हमारे जिंजर में भी पाया जाता है, टर्मरिक में पाया जाता है राइजोम। अगर आप लोग जानते होंगे तो राइजोम आपका जिंजर में, टर्मरिक में पाया जाता है। तो जिंजर है, टर्मरिक है, लोटस है और ये एडिबल होते हैं। ठीक है, एडिबल होते हैं। अदरक जो आप लोग खाते हैं दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, राइजोम। इसी तरह से यहाँ एक्वेटिक में भी मॉडिफाइड होते हैं राइजोम में या रनर्स में। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेंगे लीव्स। लीव्स जो होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं लॉन्ग होते हैं। मतलब इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल वाटर लिली का आप देख लोगे, खूब चौड़ा सा फैला रहता है, सर्कुलर होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, थिन होते हैं एंड स्मूथ होते हैं। अपर सरफेस जो होता है दैट इज़ एक्सपोज टू एयर। अपर सरफेस इनका एयर में एक्सपोज होता है एंड लोअर सरफेस इज इन वाटर। अगली हम बात करेंगे लीव्स की ही। द लोटस लीव्स में और क्या क्या वेरिएशंस हैं इनको जानने के लिए, इन लोटस पेटियोल शो इनडेफिनिट ग्रोथ। इनडेफिनिट ग्रोथ होता है, ऑलवेज कीप द लीफ फ्लोटिंग। हमेशा जो इनकी लीव्स होती हैं वो तैरती रहती हैं। कमल का फूल आप लोग देख सकते हैं। हेट्रोफिली प्रेजेंट इन सम प्लांट। कुछ जगह होते हैं 2 तरह के लीव्स पाए जाते हैं, जैसे ये हम पहले भी बता चुके हैं, लिम्नोफिला। इसके अलावा अगर आप इसका एग्जाम्पल जानना चाहते हैं तो निम्फिया, मतलब हेट्रोफिलस का होता है। कुछ जो होते हैं जो वाटर में सरवाइव करते हैं वो लीव्स, और जो एयर के कांटेक्ट में होते हैं वो। लीव्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स आर विथ स्मूथ वैक्सी सरफेस। वैक्सी सरफेस होता है और स्मूथ होती हैं। वैक्स कोटिंग जो होती है क्या काम करती है, प्रोटेक्ट करती है लीव्स को फ्रॉम केमिकल एंड फिजिकल इंजरीज, प्रिवेंट वाटर क्लॉगिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, लीव्स ऑफ आइकॉर्निया जो जलकुंभी आप देखेंगे वो स्वॉलन होती हैं एंड स्पॉन्जी पेटियोल होते हैं। ओके,
और जो कि इनको बायंसी नेचर प्रोवाइड करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ तैरते रहें। इसके बाद मार्फोलॉजी की बात हो गई। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एनाटॉमिकल। जब आप टीएस वगैरह काटते हैं तो आप इसकी एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं, स्टेन करते हैं और देखते हैं। तो इसमें क्या है, रिडक्शन इन प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर। ओके, प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर का रिडक्शन होता है इसमें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि बायंसी नेचर जो होता है ये इनको बचाए रखता है किसी भी तरह की फ़िज़िकल इंजरी से। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज़ इन द एरिएशन। क्योंकि इन्हें ऊपर की तरफ तैरना होता है इसलिए इनमें बड़े बड़े एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं, एरेनकाइमा। रिडक्शन ऑफ सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यू। मैकेनिकल टिश्यू और जो सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं ये कम होते हैं। एंड रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यू, क्योंकि आप जानते हैं कि वैस्कुलर टिश्यू जो हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं इनका मेन काम होता है वाटर और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का कंडक्शन। लेकिन जब पूरा प्लांट ही पानी में डूबा है और पूरे सरफेस के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो सकता है तो वैस्कुलर टिश्यू की भी कोई ख़ास यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं होती है। इसमें एक यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एयर चैम्बर, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। इसमें जो मेन चीज़ आपको देखनी है ये बड़े बड़े एयर चैम्बर, ये एक इनका एडॉप्टेशन है जिसकी वजह से इनका बायंसी नेचर होता है। ओके, इसके बाद जो इसमें एक और है कि रिडक्शन इन प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर। प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर का रिडक्शन होता है, मैंने पहले भी बताया कि जो इनमें मैकेनिकल टिश्यूज़ एब्सेंट होते हैं बिकॉज ऑफ बायंसी नेचर। मतलब किसी चीज़ को अगर ऊपर की तरफ तैरना है तो मैकेनिकल टिश्यूज़ कम होते हैं, एयर चैम्बर्स बड़े बड़े होते हैं, इसकी वजह से इनका बायंसी नेचर होता है और ये इन्हें बचाए रखता है किसी भी तरह की फ़िज़िकल इंजरी से। इसमें देखेंगे क्यूटिकल टोटली एब्सेंट इन सबमर्ज्ड पार्ट्स। सबमर्ज्ड पार्ट में क्यूटिकल की ज़रूरत नहीं है। इन एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट एज थिन लेयर। एपिडर्मिस इज़ नॉट द प्रोटेक्टिंग लेयर। अब आप सोचेंगे कि एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, हम हमेशा पढ़े हैं कि आउटर मोस्ट लेयर का जो काम होता है वो प्रोटेक्शन होता है, लेकिन हाइड्रोफाइट्स के केस में ये जो होती है एब्जॉर्ब करती है वाटर को, मिनरल्स को और गैसेस को डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और कुछ थिन सेलुलोज वॉल्स होती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करती है। तो यहाँ पे एपिडर्मिस प्रोटेक्टिंग लेयर का रोल नहीं प्ले करती है। एपिडर्मल सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। एपिडर्मल सेल में आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं और जो ये देखिए वही चीज़ लिखी है, एपिडर्मल सेल कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। हाइपोडर्मिस इज़ ऑल्सो पुअरली डेवलप्ड। सेल्स जो होती हैं वो थिन वॉल होती हैं। इसके बाद इंक्रीज़ इन द एरिएशन। कई बार अब बताया जा रहा है कि बायंसी नेचर के लिए आपके एयर चैम्बर बड़े बड़े होते हैं, पॉइंट वाइज देखते जाते हैं। स्टोमेटा कम्प्लीटली एब्सेंट इन सबमर्ज्ड पार्ट, समटाइम्स वेस्टिजियल स्टोमेटा प्रेजेंट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द सेल वॉल। इन फ्लोटिंग प्लांट्स में स्टोमेटा कन्फाइंड टू अपर एपिडर्मिस। एरेनकाइमा वेल डेवलप्ड। एरेनकाइमा एयर चैम्बर्स जो होते हैं वेल डेवलप्ड इन सबमर्ज्ड प्लांट। अब आप सोचेंगे सबमर्ज्ड प्लांट में एरेनकाइमा वेल डेवलप्ड, तो बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट एयर और इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कम होती है। जब सबमर्ज्ड होते हैं तो एयर की अवेलेबिलिटी कम होती है और लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। तो सबमर्ज्ड लीफ की मीजोफिल्स में वेल डेवलप्ड एरेनकाइमा होता है। ठीक है, ये टाइप ऑफ एडॉप्टेशन है सबमर्ज्ड प्लांट्स का। एरेनकाइमा वेल डेवलप्ड क्योंकि हवा भी कम उपलब्ध है और लाइट की इंटेंसिटी भी कम है, तो ये उनके सर्वाइवल के लिए एक टाइप का मॉडिफिकेशन एडॉप्टेशन है। एयर चैम्बर्स filled with respiratory gases and moisture। इसके बाद रिडक्शन ऑफ सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यू। मैकेनिकल टिश्यूज़ जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं या पुअरली डेवलप्ड होते हैं। थिक वॉल स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स टोटली एब्सेंट होते हैं। इन चीज़ों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एनाटॉमी, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा पढ़ लेंगे तो आप लोगों को क्लियर ज़्यादा होगा। मेन फंक्शन
ऑफ रूट्स इज़ टू एंकर इन द सॉइल। निम्फिया की बात करेंगे। इन निम्फिया स्पेशल टाइप ऑफ स्टार शेप्ड लिग्निफाइड सेल, जिनको कि एस्टेरोस्क्लेरेट्स कहते हैं, प्रेजेंट, विच विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब आप कह रहे हैं कि मैकेनिकल टिश्यू कम होते हैं, फिर बता रहे हैं कि निम्फिया में एस्टेरोस्क्लेरेट्स हैं जो कि मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि निम्फिया जो है वो हेट्रोफिलस है, उसमें कुछ जो होते हैं पानी में भी होते हैं और कुछ बाहर के तरफ भी होते हैं। तो जो बाहर के तरफ एयर के कांटेक्ट में होते हैं, दैट नीड अ सपोर्ट टू सर्वाइव देयर। रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यू बिकॉज दिस इज़ हाइड्रोफाइट। तो मैंने बताया पूरा ही सरफेस प्लांट के एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब जो भी वाटर है, मिनरल है। सो द वैस्कुलर एलिमेंट पुअरली डेवलप्ड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल टेक्स प्लेस थ्रू सेल सरफेस, पूरे सेल के सरफेस के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। लिटिल नीड ऑफ कंडक्शन टिश्यू, मतलब आप जाइलम और फ्लोएम का काम जानते हैं कि लंबे लंबे पेड़ पौधों में पानी और मिनरल्स या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को हर पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। द जाइलम इज़ हाईली रिड्यूस्ड, यूजुअली जाइलम रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू ट्रैकीड्स, मतलब अगर होगा भी तो ट्रैकीड्स होंगे थोड़े मोड़े। समटाइम्स जाइलम नॉट एट ऑल डेवलप्ड, ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। फ्लोएम यूजुअली इल डेवलप्ड, समटाइम्स वेल डेवलप्ड। वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं अरेंज हो जाते हैं टुवर्ड सेंटर, इनका काम कम है। एंड सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन की बात करें, नाउ द जो आपका लास्ट वन है फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स, इसमें जो है आपका लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप्स है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय एंटायर प्लांट सरफेस, gaseous exchange takes place through the entire plant surface. Okay, oxygen produced by photosynthesis is retained in the air cavities. Okay, transpiration absent in submerged plant. ट्रांसपिरेशन होगा कहाँ से? जब एयर के कांटेक्ट में कुछ है ही नहीं तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। वाटर लॉस या ट्रांसपिरेशन जैसी कोई थ्योरी यहाँ पे नहीं होगी। इमर्ज्ड प्लांट एंड फ्लोटिंग प्लांट हैव एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। तो ठीक है, पानी की कमी तो है नहीं, होता रहे ट्रांसपिरेशन। म्यूसिलेज प्रिवेंट डिके ऑफ प्लांट्स इन द वाटर। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि सिलेबस में कहीं कल क्लियरली मेंशन्ड होते हैं। जैसे अगर हाइड्रेला की बात करें तो स्पेसिफिक हाइड्रेला में कौन से एडॉप्टेशन है? द मेन एडॉप्टेशंस दैट गिव हाइड्रेला एन एडवांटेज ओवर नेटिव प्लांट, उसमें पहला है इट कैन ग्रो ऑन लो लाइट इंटेंसिटी, कम लाइट में भी ये ग्रो कर सकता है। इट इज़ बेटर एट एब्जॉर्बिंग CO2 फ्रॉम वाटर, CO2 को वाटर से अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। इट इज़ एबल टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स फॉर लेटर यूज़, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है जिसे बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। इट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ वाटर क्वालिटी कंडीशन, मतलब वाटर में जो भी चेंजेस आते रहते हैं इसकी टॉलरेंस की रेंज बहुत ज़्यादा है। आइकॉर्निया जलकुंभी सभी लोग देख रहे हैं, इसमें क्या होता है? रिड्यूस्ड एपिडर्मिस होता है, सेल्स लैकिंग क्यूटिकल इन मोस्ट सेल, प्रेजेंस ऑफ लार्ज एयर स्पेसेस, ओके, रिड्यूस्ड वैस्कुलर टिश्यू एंड एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर, वैस्कुलर टिश्यू रिड्यूस्ड होते हैं और एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर भी। नाउ द नेक्स्ट वन, वाटर लिलीज। वाटर लिली आप लोग देखेंगे चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं। वाटर लिलीज में नंबर ऑफ एडॉप्टेशंस होते हैं दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन वाटर। इसमें क्या होता है? बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, बिग लीव्स दैट फ्लोट ऑन वाटर सरफेस टू अट्रैक्ट एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पानी में चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं तो ज़्यादा सनलाइट को ट्रैप करती हैं, फोटोसिंथेसिस अच्छी होती है। द टॉप साइड ऑफ लीफ इज़ कवर्ड विथ क्यूटिकल, लीफ का जो ऊपरी सरफेस होता है उस पर क्यूटिकल होता है टू कीप इट एज ड्राई एज पॉसिबल, ड्राई रखता है। और जो इसका अंडर साइड होता है उसमें
कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रेडेटर्स। यहाँ पे आप डायग्राम में देख लेंगे, ये आपको अपर सरफेस दिखाया है एंड दिस इज लोअर सरफेस। ये जो इनका कांटेदार लोअर सरफेस होता है, ये इनको प्रेडेटर्स से बचा के रखता है, ठीक है, किसी भी तरह के नुकसान। देख रहे कितना सुंदर एडॉप्टेशन है। चौड़ी सतह है तो ऊपर क्यूटिकल दे दिया कि पानी ज़्यादा ना रहे, फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो, नीचे से कोई नुकसान ना हो, इसलिए कुछ थॉर्न्स दे दिया। प्रकृति की माया है। इसके बाद टाइफा, टाइफा को कैटटेल भी कहते हैं। ये जो प्लांट होता है दैट लिव इन मूविंग वाटर सच एज स्ट्रीम्स एंड रिवर्स मे हैव डिफरेंट एडॉप्टेशंस। कैटटेल्स जो होते हैं इनमें आपके नैरो, अब देखिए अभी तक तो आप चौड़ी चौड़ी पत्तियों की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, नैरो स्ट्रैप लाइक लीव्स दैट रिड्यूस देयर रेजिस्टेंस टू द मूविंग वाटर। मतलब चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं जो कि रिड्यूस करती हैं इसके रेजिस्टेंस को मूविंग वाटर में। मतलब ये भी टाइप ऑफ एडॉप्टेशन है, इनका सर्वाइवल कैसे होता है। सो ओवरऑल में बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर कर सकूँ, मैक्सिमम चीज़ें बता सकूँ। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।